हेलो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल जानकारी रखते हैं तो आप करंट ट्रांसफार्मर के भी बारे में जानते होंगे। इसका उपयोग पावर सब स्टेशन और ट्रैक्शन सब स्टेशन में करंट मेजर करने के लिए लगाया जाता है। आप इसमें देखे होंगे जो इसका सेकेंडरी है हमेशा वो लोड में रखते हैं, ओपन में नहीं रखते हैं। और ना ही हम इसके प्राइमरी कॉइल में या सेकेंडरी कॉइल में फ्यूज डालते हैं। आखिर ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल ट्रांसफार्मर देखते हैं। मान लीजिए ये अपना सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये हो गया। इसमें करंट हम मान लेते हैं प्राइमरी करंट, और ये वोल्ट में हम प्राइमरी वोल्ट मान लेते हैं। तो इसका सेकेंडरी जो करंट है ये सेकेंडरी हुआ, ये वोल्ट इसका सेकेंडरी हुआ। जो ट्रांसफार्मर का पावर का सूत्र होता है V इंटू आई बराबर P। कहने का मतलब है कि जितना हम पावर प्राइमरी में देंगे, उतना पावर हमारा सेकेंडरी में आएगा। अगर मान लीजिए पावर को हम डिवाइड करते हैं वोल्टेज और करंट में, अगर हमारा पावर है इधर 500, मान लीजिए 500 पावर है। अगर हम इसको कर देते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 100 वोल्ट हो गया ये, और 5 एम्पियर्स में हम इसको करते हैं, तो इस सेकेंडरी में अगर मान लीजिए हमको 1 एम्प्स दे रहा है तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कि अभी क्या देखिए, ये वोल्टेज इधर और इधर, वोल्टेज इधर इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी में वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो क्या है जो एम्पियर्स है वो एम्पियर्स डिक्रीज हो गया। यानी जब हमारा करंट बढ़ता है तो वोल्टेज डाउन होता है, वोल्टेज बढ़ता है तो करंट डाउन होता है। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम सीटी को देखते हैं। सीटी में क्या होता है, ये एक प्राइमरी रड होता है जिसको हम P1 और P2 कहते हैं, P1 P2। इसमें सीटी का जो सेकेंडरी होता है, मान लीजिए सेकेंडरी है, इसमें ये कॉइल का टर्न है, ठीक है। हम इस सीटी का रेशियो मान लेते हैं हम इसका रेशियो 1000 इंटू 5 एम्प्स क्या होगा। अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे इसको, ये पावर फार्मूला से अगर हम 25 kV रखते हैं और 1000 इसका एम्पियर रखते हैं, ये प्राइमरी का हुआ, तो सेकेंडरी में कितना हमारा जाएगा, सेकेंडरी में हमारा कितना जाएगा, ये देखिए सेकेंडरी में अगर हम 5 एम्पियर्स ले रहे हैं, 5 एम्प्स ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम में जाएगा और 6 डिजिट, तो ये हो गया 5 1 2 3 4 5 6, यानी 50 लाख, ये 50 लाख वोल्ट हो गया। अब सेकेंडरी में, प्राइमरी में आप 25 दिए, 25,000 वोल्ट दिए, 1000 एम्पियर्स, ये सेकेंडरी में आ गया 50 लाख वोल्टेज 5 एम्पियर्स। जब 50 लाख वोल्टेज बन गया सेकेंडरी में, क्या होता है, आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो समानुपाती होता है फ्लक्स का। यानी जितना ज्यादा हमारा वोल्टेज बनेगा, ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। ये जो फ्लक्स है कंटिन्यूअस उसी में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। इसी घूमने के दौरान इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में हीट उत्पन्न होगा। वो हीट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर वो मेल्ट कर देगा, सेकेंडरी कॉइल अपना मेल्ट कर देगा, इसलिए सीटी ब्लास्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम S1 में और S2 में एक लोड डाल देते हैं। अब लोड डाल दिए तो इसमें 2 कंडीशन बन गया। पहला कंडीशन क्या था, ये सीटी ओपन में थी, ओपन कंडीशन में था, तो जो इसका वोल्टेज है ये मैक्सिमम था, ये अभी ओपन कंडीशन में था, तो ये वोल्टेज इसका मैक्सिमम था, और जो करंट था वो क्या था, ये मिनिमम था, यानी कहें 0 था।
दूसरा कंडीशन क्या हुआ, जब एक क्लोज कंडीशन में हुआ, सीटी जब क्लोज में हो गया या लोड में चला गया, तो जो इसका वोल्ट है, वोल्ट अब ये हो जाएगा मिनिमम, और जो इसका करंट है वो हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी 5 एम्प्स, ये 5 एम्प्स हो जाएगा। अभी ये बच जाएगा। इसलिए कभी भी हम सीटी को लोड में रखते हैं। अब जहां तक फ्यूज का सवाल है कि फ्यूज हम क्यों नहीं डालते, अगर मान लीजिए हम इसमें फ्यूज डाल भी दिए, ये 5 एम्पियर्स का अगर फ्यूज डाल दिए, रेटिंग है मेरा 1000 × 5 एम्पियर्स, अगर हम 5 एम्पियर का इसमें फ्यूज डाल भी दिए तो क्या होगा, अगर प्राइमरी में हमारा लोड जो है वो 2000 हो जाएगा, तो इसके अनुसार ये 10 एम्प्स हो जाएगा इसका सेकेंडरी का। जैसे ये 10 एम्प्स हुआ तो ये 5 एम्प्स का इसमें लगा हुआ है जो फ्यूज, वो तो जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा, ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ओपन कंडीशन में आएगा तो फिर वही करंट जो होगा इसका मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा, तो वो फिर जल जाएगा, सीटी जल जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसमें फ्यूज नहीं डालते हैं। और रही बात प्राइमरी में फ्यूज डालने का, अगर हम प्राइमरी में फ्यूज डाल देते हैं तो इसका क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा हमको मोटा रखना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा मोटा रखना पड़ेगा। हम ठीक है, अगर 2000 एम्पियर्स का इसमें एम्स का अगर हम फ्यूज डाल भी दिए, अगर मेरा लोड 2500 चला गया तो क्या होगा, वो फ्यूज जल जाएगा। और जब ये फ्यूज जलेगा तो अपना पूरा सप्लाई ही बाधित हो जाएगा, जो अपना पावर सिस्टम का सप्लाई है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए ना हम प्राइमरी में फ्यूज को डिजाइन करते हैं, ना ही सेकेंडरी में करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।